होटल एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन की बुधवार को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संघ के सचिव मनीष यादव ने कहा कि नगर निगम द्वारा मनमाना टैक्स वृद्धि किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार सिर्फ नगर निगम द्वारा शहर के सभी होटल, मैरिज हॉल एवं शहर के सभी कॉमर्शियल दुकान एवं प्रतिष्ठानों को बगैर सुविधा के दिल्ली मुंबई के बराबर 300% प्रॉपर्टी टैक्स अचानक बढ़ा दिया गया है। वह भी पिछले साल का ब्याज के साथ जोड़कर वसूल किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध होटल एंड मैरिज हॉल संघ द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है और इस संबंध में दो रीट याचिका न्यायालय में लंबित है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगा। मेयर की दोहरी जनविरोधी मानसिकता के कारण एक तरफ न्यायालय में मेयर द्वारा सरकार के पक्ष में काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरह जनता के बीच मेयर एवं उप मेयर प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है और भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। जनता को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने और कम टैक्स लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर मेयर का चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादों को भूलकर अपने पति एवं पुत्र को प्रतिनिधि बनाकर पूरी तरह भ्रष्टाचार और अवैध वसूली में लिप्त हो गए हैं, जिसका नतीजा है कि आम जनता, बुद्धिजीवी, व्यवसायी और समाज के हर वर्ग के लोग आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर तालाब में बदल गया है। नगर निगम के मेयर प्रतिनिधि एवं पुत्र द्वारा लगातार होटल, मैरिज हॉल संचालकों को निगम कर्मियों के माध्यम से धमकाया जा रहा है, जिसके विरुद्ध संघ द्वारा हर स्तर पर लगातार चरणबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि मेयर का जब पावर सीज होता है तो सभी लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, लेकिन वहीं मेयर स्मार्ट सिटी के मामले में अपनी कोई भूमिका नहीं बताकर अपना पल्ला झाड़कर लोगों को गुमराह करते हैं। संघ का स्पष्ट मानना है कि स्मार्ट सिटी के मामले में आपकी भूमिका ही नगण्य है, तो फिर आप स्मार्ट सिटी के नाम पर 300% टैक्स वसूली का काम किसके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं? जनता को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दल को बिलोंग करते हैं और अपने ही दल के खिलाफ जो है वो प्रत्याशी बन के घूम रहे हैं, तो ये जदयू और भाजपा को तय करना है कि वो किस हैसियत से घूम रहे हैं। और रही बात कि वो दूसरे का मकान नाप रहे हैं, तो मेरा एक माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वक्फ की जमीन पर जो कब्जा करेगा, जो रजिस्ट्री कराया है उसको भी रद्द किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि मेयर साहब, आप भी वक्फ के जमीन पर बैठे हुए हैं, अगर मेरा इंच आप नाप रहे हैं तो वेलकम है, आप दोबारा आइए, लेकिन आपका भी एक इंच जो है नापी होगा कि आप वक्फ के जमीन पर कैसे काबिज हो गए कि हिंदू होकर। और मुख्यमंत्री जी का घोषणा है कि ऐसे सभी जो रजिस्ट्री है उसको हम रद्द करेंगे, तो वह भी रद्द होना चाहिए। क्या नाम है भैया? मनीष यादव, मैं सचिव हूँ होटल एंड मैरिज हॉल संघ। आज होटल संघ और मैरिज हॉल एसोसिएशन की जो आज आम सभा है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हम लोग के द्वारा हाई कोर्ट में जो पिटीशन दिया गया था, हम लोग जीते हैं। हाई कोर्ट से नगर निगम को निर्देश दिया गया था पिछले जनवरी में ही, 24 जनवरी में ही, कि कूड़ा से संबंधित जो भी निगम का आदेश है उसको फिर से विचार करके सही ढंग से उसको लागू करने के लिए। लेकिन इन लोग ने जो नियत 3 सप्ताह का जो डेट हाई कोर्ट से दिया गया था उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया और ये फिर नहीं निर्णय लेने के कारण हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हुए, जबकि हाई कोर्ट में आदेश दिया गया है कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक किसी भी होटल पे किसी भी तरह का निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मैं अध्यक्ष और सचिव हम लोग जो है पिटिशनर हैं। अब ये न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करते हुए इनके यहाँ मेयर प्रतिनिधि के द्वारा जो भेजा गया है नापी करने के लिए पुत्र के द्वारा, ये एकदम न्यायिक प्रक्रिया को समझिए बाधित किया जा रहा है। ये बहुत अनुचित हो रहा है। प्लस अभी ये बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई है, अभी ये स्मार्ट सिटी बना नहीं है और इनके द्वारा 300% जो लागू किया जा रहा है वो केवल होटल नहीं बल्कि बिहार शरीफ के जो भी निवासी हैं, एक व्यक्ति इससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो हम लोग का फिर से हाई कोर्ट में एक अलग केस डाला गया है और हमारा ये कहना है कि घोषणा करने से कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन जाता है। बिहार शरीफ का हर रोड, हर गली एक नर्क
का रूप में तब्दील हो गया है। सबसे पहले वो अगर बिहार शरीफ को स्मार्ट बना देते हैं तो जनता स्वतः उनको कर देगी, कर देने में कोई ये नहीं है, लेकिन उसको वर्गीकृत किया जाएगा कि टाइप 1 शहर है कि टाइप 2 है कि टाइप 3 है। इस तरह से वर्गीकरण करके एक सिस्टम में लाया जाएगा। मनमानी और तानाशाही रवैया देकर के नहीं कि 300% बढ़ा दिया जाएगा। होटल एसोसिएशन भी मतलब कि ताती से खपा है आप? नहीं, पूरे सिर्फ माने हम तो पूरा शहर खपा है, लेकिन उनको मेयर, हमारी मेयर मैडम को कोई भी चीज बयान देना चाहिए। मेयर प्रतिनिधि को इस तरह से बयान देना ये अनुचित है। और जब हाई कोर्ट में प्रक्रिया लंबित है तो हाई कोर्ट में प्रक्रिया लंबित है और तब आप जो है जो पेटिशनर हैं उनके यहाँ आप भेजते हैं नापी करने के लिए, और ये हमारा सारा चीज रिकॉर्ड कर दिया गया है। ये हम लोग फिर हाई कोर्ट में उसको पेश करेंगे कि न्यायिक हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके और ये जा रहे हैं पेटिशनर के यहाँ, वकील तो किसी भी होटल वाले के यहाँ भी नहीं जाना है जब तक कि उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। क्या पर्ची हो गया? आज होटल और मैरिज हॉल एसोसिएशन की आम सभा श्री राम रिजॉर्ट में रखा गया है, जिसमें मुख्य बिंदु जो हम लोगों ने जो बैठक रखी है वो ये है कि हम लोगों के ऊपर 300% टैक्स की वृद्धि कर दी गई है। हालात अच्छे नहीं हैं। लॉकडाउन के बाद होटल व्यवसाय भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को अगर रोड पर भेजें तो वो दुर्घटना ना हो, ऐसा ना हो सकता है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो ही जाते हैं। आपके बच्चे परिवार है, रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, नाली की स्थिति बहुत ख़राब है, हर जगह बहुत स्थिति ख़राब है। फिर भी इस कंडीशन में भी 300 गुना टैक्स को लाभ देना ये अच्छी बात नहीं है। आपके शहर बिहार शरीफ में आपका जाना पहचाना वही पुराना आर्यंस डांस एकेडमी अब नए अंदाज में खुल गया है, जहां बड़े हॉल में वेस्टर्न फोल्क, क्लासिकल, हिप हॉप, कंटेम्परेरी, सालसा, जुम्बा, एरोबिक्स आदि डांस का विधिवत एवं सर्टिफिकेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देर ना करें, आज ही अपना नामांकन कराएं। सीखने के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, तो हमारा पता नोट करें। आर्यंस डांस एकेडमी, हॉस्पिटल मोड़, टाउन हॉल के बगल वाली गली में, रांची रोड, बिहार शरीफ,